हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुदीप और मेरा चैनल मेडिजी बाय सुदीप में आप सभी का स्वागत है। तो 12 अप्रैल 2021 में एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हो गया है उसका फास्ट शिफ्ट में जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं उन सारे मैथ्स को आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियो आप लोग मेरे चैनल में जाके प्ले लिस्ट से चेक कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में 12 अप्रैल 2021 में जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, उन सारे मैथ्स को मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट वीडियो में ज़रूर करना, और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 73 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1150। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दो नंबर है एक्स एंड वाई, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा कितना 73, और इनको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा कितना 1150। अब पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है 73 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है। ओके, 73 का स्क्वायर मतलब कितना है 5329 माइनस ये कितना हो जाता है 2300। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3029 हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये फार्मूला अगर हम लोग यूज़ करके करेंगे तो 73 का स्क्वायर, देखो इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे अगर इसमें क्या होता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे करूँगा, एज्यूम करके वैल्यू एज्यूम करके मैं अगर करूँगा तो मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 73 दे दिया गया है, और 73 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 73 एक प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक नंबर हो गया 23 और दूसरा नंबर हो गया 50। तो देखो 23 एक प्राइम नंबर है, इसके साथ मैं 50 को ऐड करूँगा तो 73 आ जाएगा। फिर से अगर 23 इंटू 50 भी मैं करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1150। देखो ये डायरेक्टली मैच हो रहा है। तो मेरा एक नंबर 23 है, दूसरा नंबर 50 है। अब इसको मैं अगर स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो मतलब कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो मेरा वैल्यू 23 का स्क्वायर मतलब कितना 529 प्लस 50 का स्क्वायर मतलब 2500। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया देखो 3029। ओके, तो ऐसे भी आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल दिया गया है कि CP एंड SP ऑफ ए प्रोडक्ट आर रेस्पेक्टिवली 5600 एंड 4880। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर इसको देख के ये CP हो गया, ये SP हो गया, तो SP CP से कम है तो मतलब लॉस ही हुआ है। तो CP मेरा दे दिया गया है कितना 5600 और SP बोल दिया गया है 4880। तो लॉस कितना होगा, लॉस परसेंटेज पहले लॉस निकाल लेते हैं, उसके बाद लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो मेरा लॉस कितना है, लॉस हो गया मेरा 5600 से 4880 में माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गया 02720। ओके, तो लॉस परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू जितना लॉस हुआ है बाई CP इंटू 100। तो ये हो गया मेरा लॉस परसेंटेज। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर मैं करूँगा तो 90 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 12.6/7%। आ गया मेरा आंसर। ओके, आ गया बात समझ में। तो लॉस परसेंटेज निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा इक्वल्स टू 5। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो मुझे बोल दिया गया है 3 cot थीटा प्लस 2 tan थीटा इक्वल्स टू 5। इसको देख के ही लग रहा है ये cot थीटा 1 और tan थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो cot थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, मतलब मैच हो जाएगा। और cot थीटा और tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा 45 डिग्री है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ जो वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोला गया है, 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा tan थीटा दोनों ही 1 है, तो मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25। हो गया आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोल दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ABC 12, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना है ये निकालना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। और फार्मूला क्या है, फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है 0, तो ये अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरा आया कितना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का वैल्यू 0 आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू मेरा हो गया 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो गया, इक्वल्स टू हो गया 3ABC। अब देखो ABC का वैल्यू भी यहाँ पर बोल दिया गया है कि ABC का वैल्यू 12 है।
ए बी सी का वैल्यू 12। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू डायरेक्ट आ गया, 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड अनदर वन इज सोल्ड एट 40% लॉस। तो मैं मान लेता हूँ दो मेरे पास दो सामान है, दोनों का ही कॉस्ट प्राइस सेम है, एक को 40% प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को 40% लॉस में। तो मेरा हो जाएगा कितना, 40 माइनस 40 तो 0, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस था इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसको एसपी ना दे कि इसको अगर एसपी बोल देता तब मैं क्या करता, ये आप लोग जान लीजिए। तो एसपी बोल देता, बोल दिया गया है कि पहले ये 40% प्रॉफिट था और दूसरे में 40% लॉस, तो मेरा क्या हो जाता, लॉस 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। तो मेरा लॉस परसेंटेज कितना हो जाता, 16%। ओके, तो मैं इसको लॉस कैसे बोल दिया, क्योंकि ये था +40 -40 -40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो देखो ये 40 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया कितना, -16%। तो ये माइनस आया, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लॉस बोल दिया। ठीक है, आ गया बात समझ में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया है टू ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो दो ट्रेन है, एक तो 70 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है और दूसरा एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन कर रहा है। व्हेन द मीट द सेकेंड ट्रेन कवर्स 130 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन द फास्ट ट्रेन। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 1 घंटे में इन दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ जाता है। 1 घंटे में पहला जो ट्रेन है वो 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और दूसरा ट्रेन 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जो दूसरा ट्रेन है वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है। तो 130 किलोमीटर डिस्टेंस सेकेंड ट्रेन जो है वो 130 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है जब वो दोनों मीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। ओके, तो इसको ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 6.5। तो मेरा आ गया 6.5 आवर्स। ओके, तो मेरा आ गया 6.5 आवर्स हो गया मेरा आंसर। कितना टाइम बाद, यही पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग डू दे मीट, तो 6.5 आवर्स लेटर दे विल मीट ईच अदर। ओके, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ओ इज़ द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ABC जिसका O एक सेंट्रोइड है। ओके, अब सेंट्रोइड हम लोग किसको बोलते हैं, मीडियन, 3 मीडियन होता है एक ट्राइंगल का, ये 3 मीडियन जिस पॉइंट को में इंटरसेक्ट होता है ये इसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट O हो गया। ओके, अब बोल दिया गया है कि AB का वैल्यू है 27। तो ये 27 मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारा का सारा साइड्स 27 ही आएगा। अब पूछा गया है AO का लेंथ कितना है, मतलब A से O का लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये AD है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये जो मीडियन है और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं। तो 2:1 रेशियो में जब भी डिवाइड करेगा तो मुझे पहले क्या निकालना है, AD का लेंथ। तो AD क्या है, AD है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना हो जाता है, √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड मतलब कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू 27। ओके, तो 27√3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया मेरा AD का लेंथ। अब AO कितना आएगा, AO इक्वल्स टू 2:1 रेशियो था, तो AO 2/3 इंटू जो AD का लेंथ है, तो 2/3 इंटू 27√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9। तो मेरा आंसर कितना आ गया, AO का वैल्यू 9√3। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 40 पाई सेंटीमीटर। तो सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2πr, r रेडियस है, इसका वैल्यू कितना है 40 पाई। तो यहाँ से सीधा सीधा पाई कैंसिल हो गया, r का वैल्यू कितना आ गया 40/2 मतलब 20। ओके, तो 20 सेंटीमीटर मेरा r हो गया। देन फाइंड द एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला कितना है πr², तो पाई इंटू r² मतलब 20²। तो मेरा आ गया कितना 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन ₹8500 एट 9% पर एनम। तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है ये मुझे निकालना है, और ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मुझे ये बोल दिया गया कि प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू कितना है 8500। ओके, और इंटरेस्ट रेट कितना है 9%, और टाइम कितना है, टाइम हो गया है 2 ईयर्स। तो हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है PR/T/100, ये करके मुझे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।
सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 8500 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि नहीं। लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या शॉर्ट मेथड। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबा है, हम लोगों को देखो कितना कैलकुलेशन करना होगा, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम लोग डिफरेंस निकालना है हम लोगों को 2 साल के लिए, तो हम लोगों के पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, P इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना है, R का वैल्यू कितना है, और 100 इंटू 100। ओके, तो 2 ऐसे कैंसिल हो गया, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 85 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो 85 इंटू 81 मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6885 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 68.85। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये है मेरा फॉर्मूला। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रख लो। अगर ये 2 साल के लिए बोला गया था, अगर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल के लिए बोल दिया जाएगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। 3 साल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए मेरा फार्मूला हो जाएगा 3 इंटू पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर प्लस P इंटू आर बाई 100 होल क्यूब। ओके, तो ये 3 साल का अगर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला गया है, 4 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो मेरे पास है कितना 4 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा हो गया 4 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 cot स्क्वायर एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 4 cot स्क्वायर एक्स माइनस 7 cot स्क्वायर एक्स, तो मेरा आ गया -3 cot स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ गया -7 और प्लस 10, तो मतलब हो गया +3 इक्वल्स टू 0। तो 3 cot स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। ओके, तो 3 cot स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया 3, तो cot स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया 1। तो cot का वैल्यू cot एक्स का वैल्यू 1 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। बस आ गया आंसर। ओके, तो x का वैल्यू आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ ए थिंग इज इंक्रीज्ड बाई द रेशियो 8:11 एंड इट्स इंक्रीज प्राइस इज 33,000, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस 8:11 बोल दिया गया है, और जो इंक्रीज प्राइस है मतलब ये 11 जो है ये 33,000 है, मतलब कितना 11 के साथ मैं 3000 मल्टीप्लाई किया, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 8, तो इसमें भी मैं 3000 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 24,000 मेरा ओरिजिनल प्राइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए सर्टेन रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स द पॉलीगन हैव। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा 60 डिग्री बोल दिया गया है, तो कितना साइड्स होगा, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, तो 6 आ गया आंसर। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स होगा, ये सॉरी ये गलत हो गया है, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो ये नंबर्स हैं, तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स इज 1685। तो 2 नंबर है और इसका क्यूब का माइनस करेंगे तो आएगा कितना 1685। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे एक्स प्लस वाई ही चाहिए। एक्स प्लस वाई मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू दे दिया गया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू जैसे दे दिया गया है, मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फार्मूला है वो पुट कर देता हूँ यहाँ पर, इक्वल्स टू है 1685। तो एक्स माइनस वाई 5 था, तो 3xy इंटू 5 इक्वल्स टू 1685। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 125 प्लस 15xy इक्वल्स टू 1685। ओके, तो 15xy इक्वल्स टू कितना हो गया 1685 माइनस 125, मतलब कितना हो जाएगा 0651। ओके, तो xy का वैल्यू कितना आ गया, xy इक्वल्स टू हो गया 104। ओके, तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो मैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालूंगा, हम लोग क्या जानते हैं 4xy का फार्मूला हम लोगों के पास है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो एक्स वाई का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, एक्स वाई का वैल्यू कितना है इंटू 104, एक्स प्लस वाई का वैल्यू मुझे चाहिए और एक्स माइनस वाई का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा 416 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 25। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया कितना 416 प्लस 25 इक्वल्स टू 441। ओके,
तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया 21। ओके, तो अब मेरे पास x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना अब बहुत आसान हो गया। तो 21 इंटू 5 इक्वल्स टू 105 हो गया मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 इसका होल स्क्वायर। सेक 45 मतलब कितना, √2 का होल स्क्वायर। tan 45 कितना है 1, माइनस कोसेक स्क्वायर 30 मतलब कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4। तो आ गया कितना, 2 + 1 3 - 4 मतलब कितना, 3 - 4 मतलब -1। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, -1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, OBC एंगल का वैल्यू कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना है ये निकालने के लिए पूछा गया है। तो ये एंगल बोल दिया गया है ये 118। तो एंगल हम लोग क्या जानते हैं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल बोल दिया गया है, ये दोनों एंगल को मैं ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 118 डिग्री के साथ मैं अगर एंगल O को ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा कितना, 180। ओके, तो एंगल O आ गया, एंगल O का वैल्यू कितना हो गया, 180 - 118, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 62 डिग्री। तो एंगल O का वैल्यू आ गया। अब ये मेरा सर्कल है, ये एंगल O का वैल्यू मेरा आ गया, और हम लोग क्या जानते हैं ये दोनों एंगल सेम होता है, क्योंकि ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस आ रहा है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अब एंगल OBC जो एंगल हम लोग के पास है, उस एंगल से फ्रॉम ट्राइंगल OBC हम लोग क्या जानते हैं, एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल का 3 एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम लोग के पास एंगल B और एंगल C दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, एंगल O का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया गया है 62 डिग्री, और एंगल B और एंगल C ऐड होकर मैं लिख लेता हूँ 2B। ओके, तो मेरा एक एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री इक्वल्स टू 118 डिग्री। तो एंगल B इक्वल्स टू आ गया कितना, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 118 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 59, तो 59 डिग्री। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एंगल OBC का वैल्यू आ गया कितना, 59 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 16, ए का वैल्यू बोल दिया गया है, बोला गया है कि √a - 1/√a का वैल्यू निकालना है। तो a इक्वल्स टू बोल दिया गया है 5 + 2√6। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट करना है मतलब इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैं अब देख लेता हूँ इसको स्क्वायर रूट कैसे करेंगे हम लोग। मेरे पास दे दिया गया था ये 5 मतलब कितना, 3 + 2, और 3 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ इसको +2 × √3 × √2। तो देखो मेरा ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा √3 + √2 की होल स्क्वायर, तो ये रूट पूरा हट जाएगा, तो ये आ गया कितना, √3 + √2। तो √a का वैल्यू आ गया √3 + √2, और 1/√a का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 - √2। तो अब इन दोनों को माइनस करना है, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 + √2 माइनस √3 + √2। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2√2। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोल दिया गया कि इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 एंड डिस्काउंट इज़ 30%। तो मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 1200 और इसमें डिस्काउंट दे रहा है 30% है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दे रहा है 30%। ओके, तो डिस्काउंट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 × 70/100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 2, ये हो गया 840। ओके, तो 840 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इस सेलिंग प्राइस से ये सामान को ये बेच रहा है जिसमें ये 12% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है ये हम लोगों को निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस x, और प्रॉफिट कितना कर रहा है, 12% प्रॉफिट कर रहा है। तो मतलब x × 112 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 840। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 840 × 100 डिवाइडेड बाई 112। अब ये कैंसिल होगा कि नहीं, देख लेते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, और ये हो गया 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 7 4 ज़ा 28 30, और ये हो गया 25। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 750। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। मतलब 2 सर्कल है, एक का डायमीटर बोल दिया गया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इन दोनों का सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस, इन दोनों का रेडियस मैं अगर ऐड कर दूंगा तो ये था 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 4, ये हो गया 2 2। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 4 + 2 मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। तो
80% का मतलब कितना हो जाता है, 80 डिवाइडेड बाई 100, जिसका मतलब है 4/5। मतलब ये अगर 5 इसका इनकम है तो 4 ये एक्सपेंडिचर कर देता है, तो इसका सेविंग कितना हो जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। तो 5 अगर इसका इनकम है तो ये 4 भाग एक्सपेंडिचर में इसका पैसा निकल जाता है, और सेविंग कितना होता है 1। अब बोला गया है कि इसका जो इनकम है ये 12% इंक्रीज़ हो रहा है एंड सेविंग्स डिक्रीज बाई 10%। तो इसका जो सेविंग्स है, इसका जो इनकम है ये 12% इंक्रीज़ हो रहा है, और इसका जो सेविंग्स है ये 10% डिक्रीज़ हो रहा है। तो 12% इंक्रीज़ मतलब ये कितना हो जाएगा 60। मैं मान लेता हूँ ये x है, तो ये कितना हो गया 4x, और ये कितना हो जाएगा 10% डिक्रीज़ हो रहा है। 10% डिक्रीज़ मतलब ये हो जाएगा -10। ओके, तो मेरा आ जाता है कितना 60 - 4x = -10, है कि नहीं। क्योंकि इनकम से मैं अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो मेरा सेविंग्स आ जाएगा, तो मैं इनकम से सेविंग्स को माइनस कर दिया, तो देखो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 70 = 4x। तो x = कितना आ गया 70/4, तो जिसका मतलब कितना होता है, ये हो गया 35/2 मतलब 17.5। ओके, तो ये 17.5 मेरा व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, ये आ गया मेरा 17.5%। ओके, PS इज़ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। तो PS का लेंथ यहाँ पर दे दिया गया है, ये 25 है, इधर ये भी 20, इधर 25 है, इधर भी 25 है, और PS का लेंथ बोल दिया गया है 7, और PS मीडियन है। हम लोग क्या जानते हैं, जो मीडियन है ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है कि नहीं, और ये है 90 डिग्री, तो ये 25 है, ये है 7, तो ये QS का लेंथ कितना आएगा, तो QS = आएगा QP² - PS²। तो QP का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 25² - PS² मतलब 7²। तो ये आ गया 625 - 49, जिसका मतलब कितना हो जाता है, ये हो गया 6 और ये हो गया 57। तो QS = कितना आ गया, QS = आ गया √576, जिसका मतलब है 24। तो QS आ गया 24, और ये मीडियन था तो इधर भी 24 ही होगा। तो QR = कितना आ गया 24 + 24 = 48। तो QS का वैल्यू आ गया 48। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रक ट्रेवल्स 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 km/h लेस। तो मैं मान लेता हूँ ये जो ट्रक है, इस ट्रक का ओरिजिनल स्पीड है v, और इसका स्पीड अगर 8 किलोमीटर लेस होता, मतलब v-8 होता, तो इट वुड हैव टेकन 2 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो पहले जब इसका स्पीड v था तब इसका कितना टाइम लग रहा था 480 किलोमीटर जाने में, इतना। अब जब इसका 8 किलोमीटर डिक्रीज़ हो गया स्पीड, तब टाइम कितना लगेगा, ये टाइम लगेगा, और इन दोनों टाइम का डिफरेंस है 2 किलोमीटर। तो मतलब क्या आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई v-8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई v = 2। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2। तो मतलब मैं इसको अगर LCM करूँगा तो ये आ जाएगा v × v-8। 480 को मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, ये आएगा कितना v - v + 8 = 2। तो ये आ गया मेरा 480 × 8 = 2 × v - 8। तो मेरा आ गया 480 इंटू, इस 2 से मैं इस 8 को कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आ गया 4, तो v × v - 8। ओके, तो ये हो गया, देखो मैं इसको अगर लिख लूँगा 48 × 40, तो v × v - 8 हो गया ये। तो v का वैल्यू कितना हो गया 48, और v - 8 का वैल्यू कितना हो गया 40। तो इसका ओरिजिनल स्पीड कितना है 48 km/h। ओके, बहुत ही आसान है। 22 में देखो, 22 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फार्मूला हम लोगों के पास है। फार्मूला क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट पहले मैं 15% और 20% का निकालता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 15 + 20 - 15 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये आ गया 35 माइनस इधर हो गया 300 डिवाइडेड बाई 100, तो 35 - 3 मतलब आ गया 32। तो अब 32 और 25 इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। सेम फार्मूला 32 + 25 - 32 × 25 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये मेरा हो गया 57 माइनस ये हो गया 25 × 50, 25 × 7 मतलब 800 डिवाइडेड बाई 100। तो 57 - 8 = मेरा आ गया कितना 49। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का ये कितना आ जाएगा 49%। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है x - y - z = 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर x - y - z = मुझे बोल दिया गया है 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक z है, तो यहाँ से x और z का वैल्यू मैं अगर निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा,
यहाँ पर मेरा कितना है वाई स्क्वायर है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, y इक्वल्स टू मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस जेड। ओके, y का वैल्यू कितना है x माइनस जेड। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है, मैं थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज करके लिख लूँगा, तो मेरा आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2xz मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये आ गया। अब x माइनस जेड इक्वल्स टू मेरा कितना आया y, तो मैं इसको लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2xz प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस xz। ओके, तो ये मेरा आ गया। अब ऊपर देखो मेरा 2y स्क्वायर प्लस 2xz आ गया डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस xz। तो ऊपर से 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो ऊपर आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड और नीचे भी आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आ गया कितना आंसर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 बोल दिया गया कि ट्राइंगल हैज़ साइड्स ए बी सी, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, देन हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो एक एंगल है, ए और सी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ए और सी का वैल्यू कौन कौन सा वैल्यू में ये 12 का कॉम्बिनेशन आएगा। एक तो हो सकता है 1 इंटू 12, दूसरा हो सकता है 3 इंटू 4, तीसरा हो सकता है 2 इंटू 6, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन मेरा आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, 3 साइड्स ए बी सी अगर है, इसमें से ये अगर ए प्लस सी का वैल्यू बी से बड़ा होगा या फिर ए माइनस सी का वैल्यू बी से छोटा होगा, यही 2 इसका कंडीशन है। अगर ये 3 साइड्स एक ट्राइंगल को फॉर्म करेगा तो ये दोनों कंडीशन मैच होना जरूरी है। तो मेरे पास ये 3 कॉम्बिनेशन आया है। अब मैं देख लेता हूँ बी का क्या वैल्यू होगा। तो b का जो वैल्यू होगा, जो अगर 1 और 12 है 2 साइड्स, तो b का वैल्यू इन दोनों का माइनस से बड़ा होना चाहिए या फिर इन दोनों का एडिशन से छोटा। तो 11 और 13 के बीच कितना नंबर आता है, एक ही नंबर है 12, तो एक नंबर है। ओके, अब 3 और 4 इन दोनों में से देखो b का वैल्यू अगर इस कॉम्बिनेशन 3 और 4 साइड्स का कॉम्बिनेशन होगा तो इसका वैल्यू कितना, 3 और 4 का डिफरेंस मतलब 1 और इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों के बीच में कितना नंबर होता है, 1 और 7 के बीच में 2 3 4 5 6, तो टोटल 5। ओके, अगर इसका कॉम्बिनेशन 2 और 6 आएगा तो b का वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस मतलब 4 और इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों के बीच में कितना नंबर है 5 6 7 3। तो मेरा टोटल कितना ट्राइंगल आ गया, 1 2 3, मतलब 3 + 5 8 + 1 9, तो टोटल 9 ट्राइंगल्स मैं फॉर्म कर सकता हूँ इस कॉम्बिनेशन में। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो बोला गया है 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 2 √2 इक्वल्स टू 0। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये 0 हो गया है और यहाँ पर देखो √2 है, तो मतलब ये सेक थीटा और cos थीटा का वैल्यू √2 में आएगा। और सेक थीटा और cos थीटा का वैल्यू √2 में कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो मैं देख लेता हूँ 2 इंटू cos थीटा मतलब क्या है, cos 45 डिग्री मतलब 1/√2, सेक 45 कितना है √2 माइनस 2 √2, इसका वैल्यू कितना आता है देखो, तो ये आ जाएगा √2 प्लस √2 माइनस 2 √2, देखो ये 0 ही आ रहा है। ओके, तो मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल दिया गया ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 8 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में एक काम कंप्लीट करता है। ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 20 डेज, तो ए अकेला काम करेगा तो 20 डेज लग जाएगा। बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन 24 डेज, तो बी करेगा 24 डेज में। अब मुझे निकालना है सी अलोन कैन फिनिश दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो इन तीनों का अगर एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ओके, तो एलसीएम मेरा आ गया 120। तो ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करेगा तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 120 डिवाइडेड बाई 8, तो जिसका मतलब कितना हो जाता है 15। ओके, और ए का कितना आएगा, सिमिलरली ए आएगा 6 और बी का कितना आएगा, बी का आएगा 5। 120 डिवाइडेड बाई ये हो गया था 120/20, ये हो गया था 120/24, तो ये आ गया था मेरा, मैं एफिशिएंसी इन तीनों का निकाल लिया। अब मुझे सी का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए प्लस बी करूँगा तो मेरा एफिशिएंसी टोटल कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी टोटल आ गया मेरा 11 और ए प्लस बी प्लस सी का कितना था 15। तो मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा सी इक्वल्स टू आ जाएगा 15 - 11, तो मेरा हो गया 4। सी का कितना एफिशिएंसी है 4, तो सी का कितना दिन लगेगा काम करने में, सी अलोन कितना दिन में काम करेगा 120 डिवाइडेड बाई 4, मतलब सी का लगेगा 30 डेज। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये दे दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ x² - 3x + 1 = 0। तो मेरा x² + 1 = आ गया कितना 3x।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया 3। तो मेरा x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x होल स्क्वायर -2, मतलब कितना 9 - 2 इक्वल्स टू 7। अब x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। तो ये मेरा आ गया कितना, ये मेरा आ गया 7 स्क्वायर -2 मतलब 47। ओके, अब x⁸ प्लस 1/x⁸, तो x⁸ प्लस 1/x⁸, जिसका मतलब कितना है x⁴ प्लस 1/x⁴ की होल स्क्वायर -2। तो मतलब कितना 47 का होल स्क्वायर -2। 47 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 2209 -2, मतलब आ गया कितना 2207। तो ये x⁸ प्लस 1/x⁸ का वैल्यू मेरे पास आ गया। तो अब मुझे निकालना क्या था, अब मुझे निकालना था 3 × x⁸ प्लस 1/x⁸ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। तो ये हो गया मेरा 3 × 2207 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना था 7। तो मैं ये 7 यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो मेरा आ गया कितना 2166 प्लस 7 इक्वल्स टू मेरा हो गया 6628। तो ये हो गया मेरा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर, ये एक नंबर है, इज डिविजिबल बाई 8 and 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y। तो ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। तो 1 2 3 4 8 7 x y, ये 8 और 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है जिसका मतलब क्या है, लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा, है कि नहीं। और लास्ट में 5 होगा तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 0 होगा तो 8 से ये डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, लेकिन 5 होगा तो नहीं होगा। तो सीधा इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है जो y का वैल्यू है वो 0 ही होगा, है कि नहीं। y का वैल्यू कितना है 0 है, तो y का वैल्यू 0 आएगा। और x का वैल्यू कितना आएगा, तो मैं इसको 7x, ये 0 आएगा। तो अब x का कौन सा वैल्यू होगा जिसमें ये 8 से डिविजिबल होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया है ग्रेटेस्ट। तो x का वैल्यू जब 2 आएगा तो भी ये 8 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू अगर 3 होगा तो ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, 3 होगा तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 4 है ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, 5 है तो भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन 6 है तो देखो 76, इसको अगर 8 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 95, तो ये डिविजिबल हो रहा है 8 से। अब 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो ग्रेटेस्ट है वो 6, तो x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू हो गया कितना 0। ओके, बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसे ये एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो देख लो हम लोग यहाँ, ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 - 50, तो ये आ गया 130। तो ये 130 है तो बाकी दोनों एंगल का, ये एंगल और ये एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का 3 एंगल हम लोग ऐड करेंगे तो 180 आता है, तो बाकी 2 एंगल का एडिशन करेंगे तो 50 आएगा। और ये 2 एंगल एक दूसरे के साथ बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 25। तो ये p का वैल्यू कितना आ गया 25 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसका वैल्यू बोल दिया गया है, हाँ, तो इसमें हम लोगों को क्या बोल दिया गया है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू ये x - 1/x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग अगर ये करेंगे तो मुझे मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा 6887 प्लस 2, मतलब कितना हो गया 6889। तो x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू √6889 आ गया। ओके, ये आ जाएगा मेरा 83। ओके, तो ये 83 आ गया। अब x² प्लस 1/x का एक फार्मूला है होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू है 83। तो x - 1/x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 83 - 2 इक्वल्स टू 81। तो x - 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया 9। ओके, तो x - 1/x का वैल्यू मेरा 9 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा का वैल्यू बोल दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें देखो सेक थीटा का वैल्यू मतलब कितना है हाइपोटेनियस बाई बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का वैल्यू बोल दिया गया है 65 और बेस हो गया मेरा 63। तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू √a² माइनस बेस स्क्वायर। तो ये 65 से मैं अगर 63 को माइनस करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, इसको मैं x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मेरा आ गया 128 इंटू 2, 128 इंटू 2, 28 इंटू 2 आ गया मतलब 256। 256 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो p का वैल्यू आ गया मेरा 16। अब जो मुझे जो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है वो ये था 8 इंटू
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो 8 इंटू कोसेक थीटा मतलब कितना, कोसेक थीटा मतलब हो जाता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर माइनस कॉट थीटा मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मेरा कितना हो गया, ये हो गया मेरा 8 इंटू हाइपोटेनियस कितना था 65, परपेंडिकुलर कितना है 16, बेस कितना था 63, परपेंडिकुलर कितना था 16। तो ये मेरा हो गया 2 डिवाइडेड बाई 16। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 1। ओके, ए इज़ टू बी इज़ टू सी का वैल्यू बोल दिया गया है, ए माइनस सी का वैल्यू भी बोल दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। तो ए इज़ टू बी इज़ टू सी, इसका मतलब कितना है 1/4 इज़ टू 4/9 इज़ टू 5/12। 4, 9 और 12 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 36 से पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो आ गया कितना, ये हो गया 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 15। ओके, ये आ गया। तो मेरा ये वैल्यू आ गया 9:16:15। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 और इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू कितना दे दिया गया है 174। तो इसका मतलब क्या है 6 = 174। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 174/6 मतलब 29। अब ये जो रेशियो आया था 9:, ये जो रेशियो आया था 9:16:15, इन तीनों का अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा कितना 40। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 × 29, जिसका मतलब कितना है 36। तो 1160 मेरा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। तो ये जितना क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था मैं आप लोगों से डिस्कस कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो में कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।